गुड मॉर्निंग। आज फिर नई सुबह, बुधवार। कल का दिन, एक्सपायरी का दिन, हरियाली दिखा गया। 119 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ, लेकिन हरियाली दिखा गया। लेकिन कुछ करने को कुछ मौका नहीं मिला। मेरे जैसे डरपोक आदमी को तो नहीं मिला। बाकी ट्रेडर्स ने तो खेल खेला ही होगा, उनके लिए तो दोनों तरफ मौके थे। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा सा सोच समझ के चलते हैं, उनके लिए कल मौके नहीं थे। हालांकि उसके बावजूद भी मैंने इन्फोसिस के थोड़े से शेयर और टीसीएस के, क्योंकि मुझे लग रहा है ये भाव दोबारा मिलने वाला नहीं है। और इन्फोसिस का वैसे भी 25 रुपये का डिविडेंड आज हो रहा है, एक्स डिविडेंड हो रहा है। तो वो 25 रुपये भी दिमाग में थे। और मुझे मालूम है कि आने वाले कम से कम 2 या 3 साल में हमारी भी कंपनियां, आईटी कंपनियां पीछे नहीं रहेंगी और लोगों से। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आईटी में किस्मत आजमाई। एनएलसी, कल हमने बात की थी कि एनएलसी का ओएफएस आ रहा है, खुलेगा 303 पर। मैंने अपनी तरफ से, मुझे पता था 303 तो कहाँ जाएगा, मैंने 315 पे लगा के छोड़े थे, लेकिन वो आया नहीं। आज फिर देखेंगे, क्योंकि आज तो रिटेल के लिए है। हो सकता है आज थोड़ा और गिर जाए, क्योंकि 1% का ग्रीन शू ऑप्शन भी गवर्नमेंट इस्तेमाल करने जा रही है। यानी कि 1% ज़्यादा शेयर मार्केट में आएंगे, टोटल 4% हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारा निफ्टी 119 पॉइंट ऊपर रहा और 23,292 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी 55,194 पे बंद हुआ, दूर है अभी 56,000 से। सेंसेक्स 73,918 पे बंद हुआ, 399 गिरकर। और मिड कैप 809 पॉइंट और स्मॉल कैप 300 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुए। उसके बाद सोना 4221 पर थोड़ा गिर के बंद हुआ। चांदी 64.82 गिर के बंद हुई, लेकिन अभी खरीदने का मौका मुझे नहीं लगता कि खरीदने का मौका इनमें अभी आया है। इसके बाद फर्टिलाइजर्स कंपनी ने सब्सिडी मांगी है गवर्नमेंट से कि हम घाटे में चल रहे हैं, तो हमें सब्सिडी दोगुनी की जाए। दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बोला है कि हम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के घाटे में चल रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने उनको दिया है ताकि वो प्राइस ना बढ़ाएं। वो बोलते हैं अब कि 78 दिन तक हमने प्राइस नहीं बढ़ाए और इसलिए अब हमें पैसे की ज़रूरत है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे लड़ाई का असर सामने आने वाला है। तो आने लगा है धीरे धीरे, अभी आम आदमी तक धीरे धीरे पहुंचेगा। और अगला क्वार्टर भी मुझे नहीं लगता कि बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि असली असर तभी होगा अगर शांति रही तो। अगर शांति नहीं रही तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी ट्रंप साहब रोज नई नई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अपने आप को। अब तो शांति का दूत बता रहे हैं वो कि मैंने जो है लड़ाई बंद करा दी है। नेतन्याहू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मेरा कहना माना, अब कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कुछ सिपाही भी अपने उतारे हैं हॉर्मुज में। पर्पस मुझे नहीं पता चल पाया किस लिए उतारे हैं, लेकिन कोई लड़ाई नहीं हुई और कोई हाथाहाथ भी नहीं हुआ। इसका मतलब शांति चल रही है। मजे की बात यह है, क्रूड भी 90 से नीचे है। तो क्रूड अगर नीचे चलता रहेगा तो ज़्यादा परेशानी होने वाली हमको नहीं है। उसके बाद रिजल्ट कंपनियों के आने शुरू हो जाएंगे जुलाई में। तो लगता नहीं है कि कंपनियों के रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आने वाले हैं, तो आपको खरीदने के मौके वहाँ भी मिलेंगे। तो कभी कभी अच्छा रहता है कि बाहर बैठ कर निहारते रहें, पानी की लहरों को देखते रहें, मछलियों को देखते रहें
और बस दूर रहें। कभी कभी ये भी होना चाहिए कि हम बैठे देखते रहें और कुछ ना खरीदें, बल्कि कैलकुलेशन मन में करते रहें, देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, वॉच लिस्ट बनाते रहें। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि 90% लोग सारे दिन शेयर मार्केट के सामने, टीवी के सामने बैठे रहते होंगे। सबको काम भी करना है, रोजी रोटी पे भी जाना है। हाँ, ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स का काम उसके बिना चलता नहीं है, तो ट्रेडर्स को सारे दिन मजबूरी है, बैठना होता है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग सुबह सौदे लगा के छोड़ देते हैं, या पर्टिकुलर टाइम पे लगाते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुके हैं इस मामले में। चलिए जी, इसके बाद पीआई। कल सोच रहा था मैं पीआई, कल क्या पिछले 3 दिन से सोच रहा था पीआई, और आपको पहले भी मैंने बोला था पीआई एक बहुत बढ़िया शेयर है। कर ये उछाल मार गया, कल 100 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया। इथोस भी एक अच्छा शेयर है जिस पे मेरी नज़र है, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, महंगा है। तो पीआई तो बड़ा अच्छी कंपनी मुझे लगती है। अगर और आज गिर जाए, क्योंकि आज लग रहा है कि मार्केट उस हरियाली को वाइप आउट करने वाला है, हो सकता है कुछ और हो जाए, नई खबर आ जाए, लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव रहेगा आज। और वो जो कल का मौका था वो आज नहीं मिलेगा उन लोगों को, लेकिन हाँ, खरीदने वालों को मौका ज़रूर मिल सकता है। अगर आप वॉच लिस्ट बना के बैठे हैं और ये सोच के बैठे हैं कि हमें हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है, और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, जल्दी नहीं बेचना है, तो ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिए हमेशा। पेशेंस में ही आपको फल मिलेगा, ध्यान रखिए। मैं ट्रेडर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद मार्केट इंफ्रा बहुत बढ़ा, उनमें बढ़ोतरी हुई। एनबीएफसी बढ़ते रहे, मिड कैप वो भी बढ़े। उसके बाद ऑटो में स्पेशली आइशर, टीवीएस और हीरो मोटर्स, और ऑटो भी बढ़े। और उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स में थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है, जैसे कि मदरसन वायरिंग, मदरसन सुमी, बोश, ये थोड़ा थोड़ा साइडवेज चल रहे हैं और कुछ गिर रहे हैं, तो आएगा इनका भी टाइम। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ और ख़ास है बताने के लिए, सिवाय इसके जो बहुत पॉजिटिव खबर है कि रुपया कल 36 पैसे बढ़कर बंद हुआ। सबसे पॉजिटिव खबर तो यही है। तेल की मुझे इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन रुपए की चिंता ज़रूर होती है कि कितना बढ़ा। काश ये रोज़ बढ़ता रहे और कम से कम 90 से नीचे तो आ जाए। देखते हैं, आएगा वो दिन भी आएगा। इसके बाद कल हमने बात की थी स्पेस एक्स के 75 बिलियन के आईपीओ की, जो आ रहा है यूएसए में। दुनिया भर में आएगा वो, यूएसए तो क्या है, हमारे यहाँ भी 8,010 करोड़ का एक आईपीओ आ रहा है, और सभी परिचित होंगे। मुझे नहीं लगता कि कम से कम हर दूसरा या तीसरा घर जेप्टो को ना जानता हो, और सुबह उठते ही जेप्टो से कोई ना कोई ऑर्डर ना देता हो, या पूरे दिन में 1 या 2 ऑर्डर जरूर जेप्टो से आते होंगे। मुझे तो याद पड़ रहा है कि मैं अभी पिछले लगभग 2 महीने जेप्टो के सहारे ही रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी बीमारी थी, बाहर निकल नहीं सकता था, तो सब कुछ जेप्टो ने हेल्प की है। तो जेप्टो का आईपीओ आ रहा है, पर ध्यान रखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जोमेटो, स्विगी जैसे शेयर्स का जो हाल हुआ है, तो थोड़ा संभल कर, रिसर्च करके, स्टडी करके उसके बाद आप आईपीओ में जो है पैसे लगाएं, क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें पैसे लगाने चाहिए। बाकी और सेकेंडरी मार्केट में बहुत मौके हैं, हर रोज़ मौके मिलेंगे आपको, बस पैसा तैयार रखिए और धीरे धीरे तुलसी की पत्तियां भी तोड़ना ना भूलें,
क्योंकि तुलसी की पत्तियां जब चाय में मिलती हैं तो यकीन मानो चाय स्वादिष्ट भी बन जाती है और एक एक इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है आपकी। चलिए देखते हैं आज कितना नेगेटिव या कितना संभलती है मार्केट। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।